तो दोस्तों आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा एक चीज़ कि भैया आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे BTST कॉल का फ़ायदा उठा सकते हो। क्या करके भाई हमें व्हाट्सएप करिए आपका नाम और आपके सिटी का नाम, जो ये नंबर मैंने आपको दे दिया है यहाँ पे, और आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक सॉरी दोस्तों मैंने नंबर दे दिया है, तो आप जाके वहाँ से क्लिक करके हमें व्हाट्सएप करिए। और दोस्तों आपको दूसरे भी बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे, जैसे कि शॉर्ट टर्म के कॉल, लॉन्ग टर्म के कॉल, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेंगी दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या करना है, बस एक ही चीज़, इस नंबर पे जाओ, हमें व्हाट्सएप करिए तो ठीक है। और दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको रेगुलर अपडेट्स देता रहूँगा। जैसे क्वार्टर्स के अभी जो रिज़ल्ट आने वाले हैं वो भी मैं आपको वहाँ पे बताता रहूँगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हेलो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं भाई वीवेप होता क्या है और वीवेप से हम क्या क्या चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, वीवेप से देखिए, पहली बात तो भैया इंट्राडे ट्रेडर है उसके लिए बेस्ट इंडिकेटर है। और दोस्तों ये प्राइस के एवरेज के ऊपर चलता है, तो ये मीन्स लैगिंग इंडिकेटर इतना भी नहीं है जो दूसरे की तरह रहता है। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म क्या मीन्स होता है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। ठीक है, और दोस्तों ये मैंने जैसे बताया इंट्राडे ट्रेडर के लिए बहुत ही बढ़िया है। और दोस्तों इसमें भाई ये वर्क क्यों करता है हर बार मालूम है, क्योंकि जब भी कोई कैंडल बनती है, जैसे कि समझ लीजिए यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे ये कैंडल बनी और इसके नीचे से इसने कट ऑफ दिया और ऊपर मीन्स चलना शुरू किया, कैंडल यहाँ पे बनी, तो यहाँ पे बहुत ही सारे डे ट्रेडर रहते हैं, इंट्राडे ट्रेडर रहते हैं, वो एंट्रियाँ लेना शुरू कर देते हैं। और साथ साथ में बड़े बड़े जो म्यूचुअल फंड हाउसेस है वो भी लेना शुरू कर देते हैं एंट्रियाँ। ठीक है, तो इससे क्या होगा भाई, वॉल्यूम बढ़ेगा, प्राइस भी बढ़ेगा ऐसे ही। ठीक है, तो प्राइस बढ़ेगा तो भाई सीधी सी बात है अपने जेब में रुपया भी आएगा। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई भैया। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। भाई व्हाट डज वीवेप टेल, भाई वीवेप हमें क्या बताता है, मार्केट का सेंटिमेंट कैसा है वो चीज़ बताता है, और डायरेक्शन किस और चल रहा है। भैया एक मिनट यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा क्लियरिटी देना चाहूँगा कि भाई ऐसा नहीं है मार्केट का डायरेक्शन, यानी कि भाई हम ज़्यादातर मीन्स लोग यही समझते हैं निफ्टी का जो डायरेक्शन है वही सारे स्टॉक का डायरेक्शन रहता है। बट दोस्तों स्टॉक का डायरेक्शन अगर जानना है तो वीवेप हमें बता देगा। कैसे कैसे समझ लीजिए कि भाई स्टॉक ऊपर जा रहा है बट निफ्टी नीचे है। ठीक है, और इसके वाइसा वर्सा भी हो सकता है, निफ्टी ऊपर है स्टॉक नीचे जा रहा है। तो मीन्स इस दोनों चीज़ में हमें कौन बताएगा, ये बताएगा हमें हमारा वीवेप। कि भाई ये जो मीन्स ऐसा तो नहीं है भाई हर बार हम निफ्टी में ही ट्रेड लेते हैं, कभी कभार हमने भैया कोई स्टॉक के अंदर ट्रेड ले लिया है, तो वो हमें बताएगा वीवेप कि भाई वो एक पर्टिकुलर स्टॉक कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, उसका सेंटीमेंट कैसा है वो बताएगा हमें वीवेप। यहाँ तक क्लियर हो गया, चलिए और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो भैया सबसे बड़ी बात अभी आएगी, भाई आप पूछोगे इसमें वन डे का डे फ्रेम मीन्स वन डे का फ्रेम यूज़ करे, 1 आवर का यूज़ करे, या फिर 5 मिनट का। तो दोस्तों मेरे हिसाब से अगर दोस्तों देखिए, पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कैसे लगाते हैं इसको। दोस्तों आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि भाई मैंने ये फंक्शन के ऊपर क्लिक करके रखा है, वेट अ मिनट, यहाँ पे मैंने क्लिक करके रखा है और यहाँ पे शो कर रहा है वीवेप। ठीक है, और ये जो लाइनिंग आपको दिख रही है, वेट अ मिनट, ये जो लाइन है आपको दिख रही है ना, उसे कहते हैं वीवेप। ठीक है, तो ये मैंने लगा के रखा है भाई हिंदुस्तान जिंक का चार्ट, और यहाँ पे क्या दिखा रहा है भाई, दिखा रहा है कि भाई हिंदुस्तान जिंक अभी चल रहा है थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट बना हुआ है। क्यों, क्योंकि ये कैंडल के ऊपर चल रहा है वीवेप, मीन्स कैंडल जो क्लोजिंग दे रही है उसके ऊपर है वीवेप, और कैंडल जो क्लोज देती है उसके नीचे अगर वीवेप चलता है तो समझ सकते हैं कि भाई ऊपर मार्केट का मीन्स स्टॉक का सेंटीमेंट है वो बुलिश है। अभी जो चल रहा है हिंदुस्तान जिंक में वो बियरिश है। ठीक है, और दोस्तों इसको टाइम फ्रेम में कैसे मीन्स कौन सा टाइम फ्रेम लगाते हैं, अगर आपके पास ऐसा मीन्स समझ लीजिए कि आपने कोई भी ट्रेड लिया XYZ, अगर आपके पास पूरा टाइम है, समझ लो 2 घंटे का, 2 घंटे तक अगर चलता है वो ट्रेड आपका, तो आप पूरी मीन्स पूरा टाइम स्क्रीन के सामने बैठ कर उसे देख सकते हो। ऐसा अगर आपके पास टाइम है तो ही 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करिए, या फिर
टाइम फ्रेम यूज़ करें 15 मिनट का, ठीक है। तो वो ज़्यादातर अच्छा रहता है, क्यों? क्योंकि थोड़ा बहुत आप हेर फेर भी सकते हो। तो अभी आपको दोस्तों थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपको एक मस्त चीज़ दिखाने वाला, मीन्स आपको एक ऐसा मीन्स मालूम होगा जिनको नहीं मालूम उनके लिए, कि भाई ये समझ लीजिए कि आपको अगर कोई पहले से ही कह दे कि भाई ये स्टॉक ऊपर जाने वाला है या नीचे, तो कैसा मज़ा आएगा ना। तो यही चीज़ आप यहाँ पे अभी सीखने वाले हो। देखिए, ये स्टॉक ने दिया यहाँ पे क्लोज किसके ऊपर दिया है भाई? ये जो वीवेप लाइन चल रही थी, एक मिनट, ये जो लाइन चल रही थी वीवेप की, ये ब्लू लाइन, उसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया, ठीक है। तो यहाँ से हमारी एंट्री लेना पक्का बनता है दोस्त। तो यहाँ पे हमने एंट्री लिया, क्यों भाई? क्योंकि उसके ऊपर क्लोजिंग दिया है, वीवेप के ऊपर क्लोजिंग दिया है, तो भाई हम इसमें एंट्री ज़रूर लेंगे। और दोस्तों आप देख सकते हो कहाँ तक ये स्टॉक गया था। आपको जान के आश्चर्य होगा दोस्तों, 3500 के समझ लीजिए 3550 पे अगर आपने एंट्री लिया होता, यहाँ पे 3550 मान के चलते चल रहा है, और 3700 के आजू बाजू आपको मीन्स उस दिन का प्रॉफिट हो सकता था। यानी कि ऑलमोस्ट मोटा मोटा अगर मैं बताऊँ तो दोस्तों 200 रुपये का प्रॉफिट एक दिन में दोस्तों। क्यों भाई? मज़ा आ रहा है ना भाई? प्रॉफिट की बात आती है तो भाई हर एक को मज़ा आता है भाई, और उसकी टेक्निक सीखने में भाई जिनको इंटरेस्ट रहता है उनको ही मज़ा आता है। तो दोस्तों ऐसी ही बात है भैया, कि ये देखिए इस तरह से आप प्रॉफिट इसमें कमा सकते हो। तो मैंने ये बता दिया दोस्तों आपको एंट्री कब लेना है, ठीक है। कि भाई जब भी हमारा वीवेप लाइन चल रहा है समझ लीजिए, तो उसके ऊपर अगर कैंडल आके क्लोज देती है यहाँ पे, तो ही हमें इसमें एंट्री बनानी है। बट वेट अ मिनट दोस्तों, हमेशा भाई ये भी एक ध्यान रखना है हमें कि भाई उसको क्रॉस वेरीफाई करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कैसे क्रॉस वेरीफाई करते हैं, चलिए दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों मैंने जैसे ये चार्ट लगा दिया लॉरिस लैब का, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दोस्तों कि इसने क्लोजिंग दे दिया था इस ये वीवेब के ऊपर। एग्जैक्टली मैं आपको पॉइंट आउट करके बताना चाहूँगा, एक मिनट, ये वाले हिस्से में, ठीक है। ये चल रहा था नीचे और इसने क्लोजिंग दे दिया इसके ऊपर। तो अभी हम क्या आंख बंद करके ही एंट्री ले लेंगे? नहीं दोस्तों, हमें यहाँ पे इसका कंफर्मेशन लेना है। MACD इंडिकेटर, MACD क्या है नहीं मालूम? डिस्क्रिप्शन में लिंक है भैया, चाह के देख लो। मैं बार बार नहीं समझाने वाला, क्योंकि भैया हर बार मैं समझाता हूँ, खामखा टाइम इसमें आपका भी वेस्ट होगा, जिनको आता है उनका, ठीक है। इसलिए आप जाके पहले वो देख लीजिए, फिर ये समझ आ जाएगा, ठीक है। वेट अ मिनट। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना दोस्तों, ये जो लाइन मीन्स यहाँ पे हमने जैसे आपको बताया कि इसने यहाँ पे क्लोजिंग दिया, बट इसका जो कंफर्मेशन है वो यहाँ पे हमें मिला, ठीक है। ये देखिए, मीन्स हमें मीन्स थोड़ा एक आगे है यहाँ पे, बट यहाँ पे इसने मीन्स MACD ने बुलिश क्रॉस ओवर दिया। तो ये जो क्रॉस ओवर रहता है इसके ऊपर से हमें मालूम पड़ जाता है भैया कि हाँ भाई ये भाई आगे बढ़ने ही वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एंट्री अपना ले लिया था, चलिए मानते हैं, ये वाले ग्रीन कैंडल पे। और फिर क्या दोस्तों आपके सामने है, ठीक है ना। अगर मानते हैं भाई यहाँ पे आपने एग्ज़िट ले लिया, ठीक है, तो भाई ये जो एरिया है वो क्या कम है भैया आपको प्रॉफिट? तो मैं यही चीज़ आपको सिखाने आया हूँ दोस्तों। ये जो आपको एंट्री लोगे तो इस हिसाब से हमें एंट्री लेना है वेरिफिकेशन करके। तो क्या है भाई, आपका जो रिस्क वाला एरिया है वो बहुत ही माइनर हो जाएगा दोस्तों। जैसे एंटर होना जैसे जितना भी ज़रूरी है, सेम तरह से दोस्तों एग्ज़िट करना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि भाई प्रॉफिट होगा तो आपके जो मीन्स ऐप है या फिर ब्रोकर है उसमें डीमैट अकाउंट में तो नहीं रहना चाहिए, आपकी जेब में भी कुछ आना चाहिए। तो एग्ज़िट कौन से लेवल पे लेना है वो अभी बताता हूँ, चलिए दोस्तों, ठीक है। एग्ज़िट देखिए यहाँ पे है, जैसे कि ये समझ लीजिए, सॉरी दोस्तों, ये समझ लीजिए ये अगर नीचे जा रहा है ये कैंडल, अगर अपने शॉर्ट सेलिंग ले रखी है, तो हमें कैसे करना है शॉर्ट सेलिंग में? देखिए पहले तो ये जो कैंडल बन रहा है उसने क्या भी किया, क्लोजिंग दिया है वीवेप के नीचे। तो यानी ये हमें बता रहा है भाई अभी तुम यहाँ से शॉर्ट सेलिंग करो तो आपको प्रॉफिट अच्छा खासा होगा, ठीक है। हाँ भाई होगा तो सही, बट मैं कंफर्मेशन के बिना कुछ भी नहीं करता हूँ। तो कंफर्मेशन मैं कहाँ पे लेने जाऊँगा?
नीचे MACD ने, भाई MACD ने तो पहले से ही बोल के रख दिया है भाई, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, इसने यहाँ पे ही बता दिया था कि भाई ये तो नीचे जाने ही वाला है। ठीक है, तो हमने भी मान लिया कि भाई हाँ नीचे जाएगा। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो दोस्तों, इतना ये शॉर्ट सेलिंग में आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो भाई अभी आप बोलोगे भाई शॉर्ट सेलिंग तो समझ गया भैया, अभी अगर ट्रेंड आपने बताया उस तरह से नहीं चला तो स्टॉप लॉस कैसे लगाऊं? तो उसके लिए क्या करना है दोस्तों, कि जहाँ से आपने एंट्री लिया है उसका दूसरा जो कैंडल बनेगा, यानी कि हमारे ये वाले केस में ये वाला कैंडल है हमारा, ये एक मिनट, वेट मिनट, जो ये वाला कैंडल बन रहा है वो है हमारा कैंडल जहाँ पे हमने पोजीशन बनाया था। तो उसका दूसरा कैंडल है जो है वेट मिनट, हाँ, जो ये दूसरा कैंडल है वो है हमारा ये वाला कैंडल। ठीक है, तो इसका जो हाई है वो हमारा हमारा रहेगा, इसका मीन्स स्टॉप लॉस SL। ठीक है, और यहाँ पे हमने पोजीशन बनाया, मानते हैं दोस्तों कि यहाँ पे हमने पोजीशन बना दिया था। ठीक है, तो इसको हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना है स्टॉप लॉस को दोस्तों, ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सेम चीज़ दोस्तों, अगर ऊपर जा रहा है कोई स्टॉक तो इसके लिए आप कैसे करोगे? अगर देखिए यहाँ पे ये इसने क्लोजिंग दिया था, एक मिनट हम यहाँ पे देख लेते भैया क्या है क्या नहीं। ठीक है, तो भाई यहाँ से चल रही थी बातें इनकी कि भाई हाँ हम ऊपर जाएंगे जाएंगे, देखिए यहाँ से। ठीक है, एग्जैक्टली तो मैं बताऊँ दोस्तों, तो यहाँ पे इसने सिग्नल दिया था MACD ने, बट हम अभी किसको फॉलो कर रहे हैं? हम फॉलो कर रहे हैं भाई VWAP को। तो हम बनाएंगे यहाँ पे पोजीशन, क्योंकि इसने यहाँ पे क्लोजिंग दिया है। ठीक है, इसके ऊपर, तो हम वहाँ पे अगर बनाते हैं पोजीशन अपना, तो इसका स्टॉप लॉस क्या रखेंगे भैया? राइट, ठीक है, तो अभी हमने भाई यहाँ पे अगर हमारा पोजीशन बनाया था, एक मिनट, यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे हमने अपना पोजीशन बनाया था, तो इसका लो वाला है ये। ठीक है, तो इसको हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, इस कैंडल का लो जो रहेगा इसको हम स्टॉप लॉस रख देते हैं। तो आपका स्टॉप लॉस हिट अगर हो गया तो भी इतना नुकसान नहीं होगा दोस्तों। मीन्स ये कहते हैं ना 1:5 या फिर 3 का रेशियो बन जाएगा। तो भाई अगर प्रॉफिट हुआ तो 3 गुना, अगर लॉस हुआ तो 1 गुना। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रेटेजी है VWAP का। तो अभी मैंने ये तो बता दिया दोस्तों आपको कि भाई कहाँ पे एंट्री लेना है, कैसे एग्जिट लेना है, कैसे प्रॉफिट बुक करना है। बट अभी कौन सा ऐसा टाइम हो तो उस टाइम पे हमें इसमें एंटर नहीं होना है। ठीक, तो भाई जब भी आप लेट हो गए, या फिर समझ लीजिए कहीं से आप जाके आए बाहर से या फिर कहीं से भी, तो उस टाइम पे आपने देखा अरे यार ये तो स्टॉक भाग रहा है, अगर इसने VWAP के ऊपर अभी दे दिया है, मीन्स आपको एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊँ, समझ लीजिए कि ऐसी वाली जगह पे आपको एंट्री नहीं लेनी है। कहाँ पे? यहाँ पे। समझ लो यहाँ पे आप आए घर पे और आपने देखा ये भी यहाँ पे स्टॉक चल रहा है, अरे ऊपर गया, भले गया, हमें नहीं प्रॉफिट चाहिए वो वाला, बट बीच में कभी एंट्री नहीं लेना है। हमें कहाँ पे एंट्री लेना है भाई? यहाँ पे ही हमें एंट्री लेना है। ठीक है, ये एक अब गांठ बांध लीजिए दोस्तों कि बीच में हम कभी भी एंट्री नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि जब भी घोड़ा दौड़ता है, अगर जो घोड़ा दौड़ रहा है उसको हम पकड़ने जाएंगे तो वो अपने को नीचे ही गिरा देगा। इससे अच्छा है उसे पकड़ो ही नहीं, बोले दूसरा घोड़ा चुन लो जो भागने वाला है। ठीक है, और दोस्तों लास्ट और आखिरी बात भैया जिसे हम इम्पोर्टेंट टिप आपके लिए कहेंगे, वो अगर लार्ज कैंडल फॉर्म होना शुरू हो जाती है तो आपको क्या करना है भाई? वो ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल है। मीन्स ट्रेंड रिवर्सल, अगर समझ लीजिए बड़ी कैंडल ग्रीन वाली फॉर्म हुई है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, तो ये बता रहा है कि भाई इसमें बाय कर ले बच्चे, आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट है। ठीक है ना, तो ये बता रहा है कि भाई तू इसमें बाय कर और प्रॉफिट ले जा। तो ये बड़ी कैंडलें बताती है। सेम चीज़ अगर नीचे अगर लाल कैंडलें फॉर्म होना शुरू हो जाती है बड़ी बड़ी, तो ये बताती है भाई तू शॉर्ट सेलिंग कर और प्रॉफिट ले। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी जब भी VWAP यूज़ कर रहे हो आप। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही मीन्स इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए। ठीक है।